और बिहार में पिछले 2 दिन में मानसून कमजोर हुआ है। बिहार में मानसून की 288.5 मिलीमीटर बारिश नॉर्मल रेनफॉल है, लेकिन महज 249.2 मिलीमीटर ही बारिश हुई। बताया जा रहा है कि मानसून की बारिश में लगभग 14% तक कमी दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 2 दिन में मानसून की बारिश और भी कम होगी। हालांकि कहीं कहीं बारिश होगी, पर कई जिलों में गर्मी बढ़ने की संभावना है। बिहार में जो मानसून की गतिविधि अभी तक अच्छी चल रही थी, वो आज और कल 2 दिनों के बाद से मानसून की गतिविधि में कमी की प्रबल संभावना बन रही है। और मानसून की स्थिति की बात करें, जो बिहार में जो मानसून की वर्षा की है, तो अभी तक अराउंड 288.5 मिलीमीटर नॉर्मल रेनफॉल है मानसून सीजन का, लेकिन अभी तक सिर्फ 249.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है। और गोपालगंज में लगातार बारिश हो रही है। इस दौरान ठनका गिरने से एक युवक की मौत हो गई, 5 किसान झुलस गए। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में खेत में धान की रोपणी के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ है। झुलसे हुए सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। बारिश को देखते हुए मौसम विभाग और आपदा विभाग ने लोगों से खेतों की ओर नहीं जाने की अपील कर दी है। गोपालगंज से मौसम के मिजाज की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। बारिश के साथ हुई वज्रपात ने भारी नुकसान पहुंचाया है। वज्रपात से आज एक किशोर की जहां मौत हो गई है, वहीं 5 लोग झुलस गए हैं। ये हादसा बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में हुआ है। मौसम विभाग ने वज्रपात के साथ बारिश को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी किया था और किसानों से अपील की गई थी कि वो वज्रपात के दौरान खेतों की ओर ना जाए, लेकिन आज बारिश के साथ वज्रपात हुई और इसमें एक किशोर की मौत हो गई। आपदा विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि बारिश लगातार होगी और मेघ गर्जन होगी, ऐसे में वे खेतों की ओर ना जाएं। पहले भी वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में एक बार फिर से वज्रपात से मौत के बाद मौसम विभाग और आपदा विभाग ने लोगों के बीच अलर्ट जारी किया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और पटना सहित बिहार में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिस वजह से गंगा सहित बिहार की तमाम नदियां उफान पर हैं। लगातार जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। पटना में गांधी घाट पर गंगा का पानी सीढ़ियों तक पहुंच गया है। हालांकि गंगा अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन वाटर मीटर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेजी से गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज हो रही है। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना में एक बार फिर से मानसून ने दस्तक दी है और झमाझम बारिश हुई है। बारिश होने के साथ ही साथ तमाम नदियों का जल स्तर फिर से बढ़ने लगा है। अगर पटना की हम बात करें तो पटना में एनआईटी घाट पर गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और यहां देख सकते हैं पिछले दिनों के मुकाबले जो गंगा का लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गंगा ही गंगा नजर आ रही है और ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस कदर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। सिर्फ गंगा ही नहीं, चाहे कोसी की बात कर ले, बागमती की बात कर ले, बिहार की तमाम नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ जो वाटर मीटर है वो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि खतरे के निशान के पार अभी फिलहाल पटना में गंगा नहीं बह रही, बावजूद इसके गंगा की जो धारा है वो खतरनाक नजर आ रही है, क्योंकि वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी के मद्देनजर जो जिला प्रशासन है वो लोगों से सतर्क रहने की सलाह भी देता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल एनआईटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूर दूर तक गंगा की धारा यहाँ नजर आ रही है। लगातार वाटर लेवल बढ़ रहा है और यहाँ पर लगभग 7 मीटर के करीब गंगा का जल स्तर जो है वो पहुंच चुका है। अभी आने वाले दिनों में जो गंगा की धारा है वो और अधिक बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि बारिश अभी और होगी। आज एक बार फिर से मानसून ने दस्तक दे दी है। झमाझम बारिश राजधानी पटना में हुई है और आने वाले दिनों में बारिश और होगी और जितनी बारिश होगी गंगा का जलस्तर भी उतनी तेजी से बढ़ने वाला है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और नेपाल में भारी बारिश के बाद नारायणी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। जैसे ही नेपाली नदियों के जलस्तर में वृद्धि होती है, गंडक नदी में उफान आ जाता है। नेपाल में बारिश से कैसे बढ़ता है गंडक नदी का जलस्तर, ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज। तराई इलाकों में जिस तरह से बारिश हो रही है वैसे वैसे गंडक नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है।
तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि नेपाल के तराई इलाकों में जब जब बारिश होती है तब तब गंडक नदी का जलस्तर क्यों बढ़ता है। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नेपाल के पहाड़ों की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि नेपाल के पहाड़ों में लगातार बादल छाए और लगातार बारिश हो रही है। नेपाल के जितने पहाड़ी इलाके हैं जो तराई के क्षेत्र में हैं, उन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और जब जब पहाड़ों पर बारिश होता है तब तब उसका पानी नेपाल के नारायणी नदी में आता है। और नारायणी नदी जो नेपाल की एक बड़ी नदी मानी जाती है, जिसमें पहाड़ों से निकलने वाली तमाम सैकड़ों नदियों को लेकर आगे बढ़ती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से नेपाल के पहाड़ों में बारिश के बाद नारायणी नदी उफनाई हुई है। तो नेपाल के नारायणी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और नेपाल के नारायणी नदी के जलस्तर में वृद्धि का ही कारण है कि गंडक बराज के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो नेपाल के पहाड़ों में जिस तरह से पानी हो रहा है वैसे वैसे जलस्तर भी बढ़ रहा है। तो नेपाल के पहाड़ों में कुल मिलाकर कहें तो होने वाला जो बारिश है वहीं गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि का एक बड़ा कारण हो रहा है। और नेपाल की नारायणी नदी वाल्मीकि नगर गंडक बराज तक पहुंच रही है और जलस्तर में उफान के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मुन्ना राज, न्यूज 18 नेपाल। और पूर्णिया में महानंदा, परमान और कंकई नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने के बाद कई पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई गांव में सड़कें पानी में डूब चुकी है। लोग नाव के सहारे सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने को विवश हैं। प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही। लोगों से प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई है। नेपाल में हो रही भारी बारिश के बाद बैराज का फाटक खोलने के बाद कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस आया है। और सीतामढ़ी से होकर गुजरने वाली रातो नदी में अचानक उफान आ गया, जिसकी वजह से NH 227 भिट्ठा मोड़ पर 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। जिले में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही, जिसके कारण दूसरी नदियां भी उफान पर है। जलस्तर में अचानक वृद्धि होने के कारण श्रीखंडी भीटहा पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या 5 में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ने लगा है। भिट्ठा मोड़ NH 227 सड़क पर 2 फीट से ज्यादा तेज पानी का बहाव हो रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। और 7 नदियों से घिरे खगड़िया में जैसे जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, वैसे वैसे नदी किनारे रहने वाले लोगों को एक बार फिर बाढ़ की आशंका सताने लगी है। बेलदौर और चौथम प्रखंड में जहां कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि है, वहीं गंगा और बूढ़ी गंडक के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस